ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड तथा शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से संस्कृत भाषा का उद्भव तथा उसके विकास के बारे में जानेंगे। संस्कृत शब्द का प्रयोग उस भाषा के लिए किया है जो न्यूनतम 4000 वर्षों से अनवरत भारतवर्ष में प्रचलित रही है तथा जिससे इस देश की बहुसंख्यक भाषाओं का विकास हुआ है। भारत की अनेक अन्य भाषाओं ने इससे पर्याप्त सामग्री प्राप्त की है, जिसके कारण संस्कृत का वर्चस्व किसी बाह्य शक्ति के प्रयोग के बिना ही केवल अपनी ही शक्ति से पूरे देश की भाषाओं पर देखा जा सकता है। इस भाषा ने अपनी साहित्यिक संपत्ति तथा भाषागत अवदान के कारण संपूर्ण भारतवर्ष को युगों तक सांस्कृतिक एकता में निबद्ध रखा। इसे नष्ट करने की तथा इससे दूर भागने की नाना चेष्टाएं भारतीय इतिहास में प्राप्त होती हैं, किंतु इसकी स्वाभाविक जीवनी शक्ति ने इसे कभी भी नष्ट नहीं होने दिया। इस भाषा की इस जीवनी शक्ति के कारण ही इसे देवभाषा, अमर भारती, गीर्वाण वाणी इत्यादि प्रशस्तियों से विभूषित किया गया है। ये प्रशस्तियाँ संस्कृत के अनवरत प्रयोग को सूचित करती हैं। देवलोक में या स्वर्ग में प्रयोग को नहीं, संस्कृत कवियों ने अपनी कल्पना से ऐसा अवश्य कहा है कि स्वर्ग और भूतल पर समान रूप से समझी जाने वाली कोई भाषा है तो वो संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत का प्राचीनतम रूप वेद की ऋचाओं में मिलता है। यद्यपि उस युग में इस भाषा को संस्कृत नहीं कहते थे। इसका संस्कृत नाम वैदिक युग के अवसान के बाद उसका पूर्ण साहित्यिक रूप विकसित होने पर ही पड़ा, जबकि इससे विकसित एक अन्य भाषा भी प्राकृत के नाम से चल पड़ी थी। सामान्य अशिक्षित जन समुदाय संस्कृत का विकृत रूप प्रयुक्त करता था, शिष्ट शिक्षित वर्ग संस्कृत का। कुछ दिनों तक दोनों रूपों को लोग एक ही भाषा की बोलियों के रूप में मानते रहे थे, किंतु विकृति का प्राचुर्य होने पर प्राकृत तथा संस्कृत में स्पष्ट भेद कर दिया गया। किंतु दोनों भाषाओं का परस्पर सौमनस्य और सहयोग हमेशा बना रहा। भारत ने नाट्यशास्त्र के 18वें अध्याय में संस्कृत नाटकों में
भाषा विधान का वर्णन करते हुए संस्कृत और प्राकृत को समान स्तर पर रखा है। उन्होंने फिर भी प्राकृत को संस्कार और गुण से वर्जित कहा है। इसी कारण प्राकृत के क्षेत्रीय भेद भी पनपे, जबकि संस्कृत भाषा में पाणिनि द्वारा प्रवर्तित केंद्राभिगामी प्रवृत्ति के फलस्वरूप एक रूपता का आधान होने से सर्वत्र समान भाषा का प्रयोग रहा है, चाहे केरल में रचना हो चाहे कश्मीर में। पाणिनि के पूर्व अवश्य ही संस्कृत प्रयोगों में अनेक रूपता थी, किंतु इसे स्थिरता प्रदान करने के लिए जिन लोगों ने पाणिनि या अन्य वैयाकरणों के द्वारा निरीक्षित भाषा स्वरूप को मान्यता प्रदान की, उन्होंने इसका व्याकरण सुरक्षित रखा, शैली चाहे जो भी हो। प्राकृत और अपभ्रंश के साहित्य को भी संस्कृत विद्वानों ने उनमें क्षेत्रगत भेद होने पर भी स्वीकार किया। दंडी ने काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में वाङ्मय के 4 भेद किए हैं। तदेतद वाङ्मयं भूयः संस्कृतं प्राकृतं तथा अपभ्रंशश्च मिश्रं चेत याहुरार्याश्चतुर्विधम्। इनमें संस्कृत तो देवभाषा के रूप में महर्षियों के द्वारा स्वीकृत है, जिसमें सभी रूप परिनिष्ठित हैं, किंतु प्राकृत का क्रम अनेक प्रकार का है। तद्भव, तत्सम और देशी ये प्राकृत में प्रयुक्त शब्दों के प्रकार हैं। तद्भव शब्द संस्कृत शब्दों के विकृत रूप में थे, जैसे हस्त, हत्थो, आर्य, अय्यो। तत्सम शब्द संस्कृत के ही थे, किंतु विभक्तियों से रहित होकर प्राकृत में प्रयुक्त होते थे, जैसे तीर, गुण आदि। देशी शब्द आर्येतर भाषा परिवारों से गृहीत होते थे। इनकी व्युत्पत्ति संस्कृत में नहीं मिल सकती, जैसे छैल, जिसे रसिक या विदग्ध समझा जा सकता है, खिड़कियाँ, ये अपभ्रंश शब्द। ऐसी शब्दावली बहुत तेजी से विकसित हुई प्राकृत भाषा में। संस्कृत से संबद्ध और विकसित भारत की सभी भाषाओं को आर्य भाषा कहा जाता है। इन भाषाओं का संबंध संस्कृत के द्वारा ईरानी तथा यूरोपीय भाषाओं से माना जाता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत प्राचीन यूरोपीय तथा ईरानी भाषाओं की सगी बहन है। इस तथ्य की खोज 18वीं शताब्दी के अंत में हुई तथा इसके समर्थन में पूरी 19वीं शताब्दी को यूरोप के भाषा शास्त्रियों ने लगा दिया है। सर विलियम जोन्स 1746 से 1794 ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की तृतीय वार्षिक भाषणमाला के क्रम में 2 फरवरी 1776 ईस्वी के दिन व्याख्यान देते हुए कहा था कि संस्कृत भाषा की संरचना अद्भुत है। यह ग्रीक भाषा से अधिक पूर्ण तथा लातिन भाषा से अधिक विपुल है। यह दोनों की अपेक्षा उत्कृष्ट रूप से परिष्कृत भी है। जोन्स ने इन सब भाषाओं के साथ गौथिक, केल्टिक और फारसी को भी एक ही भाषा परिवार से जोड़कर ऐतिहासिक भाषा शास्त्र की आधारशिला रखी। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। धन्यवाद।